राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितनी रेजोनेट होती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट को कीजिएगा। और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें या फिर हॉरोस्कोप दिखाना चाहें, क्योंकि पर्सनल इश्यूज पर्सनल रीडिंग से हॉरोस्कोप से ही सॉल्व होते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग हॉरोस्कोप का एनालिसिस दोनों चार्जेबल हैं। आपके पर्सन की एनर्जी मैं बता रही हूँ। फर्स्ट कार्ड लिया है मैंने, वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बजरंग बाण करते हुए शफल कर लेती हूँ कार्ड। सो फर्स्ट कार्ड है होल्ड योर विजन। उन्होंने अपने सपनों को अभी होल्ड पे रखा हुआ है। आपके साथ जो सपने देखे थे उनको उन्होंने गिव अप नहीं किया है, अभी भी उनके दिल में वो सपने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। वो ये कह रहे हैं आपसे कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप ब्लेम मत करो कि आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। हो सकता है कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अपने पे ब्लेम ना करो, गलतियाँ तो मेरे से भी तो हुई थी। वो यूनिवर्स का प्लान था, रिश्ते में आती रहती हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, बस इसी वजह से हम अलग हुए, तुम्हारी वजह से नहीं हुए, तुम अपने को ब्लेम मत करो। ये वो कह रहे हैं आपसे। यू आर गुड इनफ। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, यानी मेरी तलाश तुम पे पूरी होती है। वो कह रहे हैं कि अब और चेंज मत लाओ, तुम जितना बदल गए हो बस उतना काफ़ी है। मैं ज़रूर कह दिया करता था, कह देती थी कि ये चेंज लाओ वो चेंज लाओ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इतने बदल बदल जाओगे तो मुझ पर क्या गुजरेगी। अब तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वो अपनी नेगेटिविटी पे वर्क कर रहे हैं, अपने फियर पे, अपने एंगर पे, अपने लस्ट पे, हर एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल इश्यूज रिचेज रिजोल्यूशन। वो अभी यहाँ से आपको बताया गया कि वो अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी नेगेटिविटी है, उन नेगेटिविटी से निकलने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर मुझे इन नेगेटिविटी से निकालिए। कम्युनिकेशन है इसकी, आपसे बात करना चाहते हैं वो, उनके दिल में इच्छा हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करें, कोशिश करें आपसे बात करने की। तो क्योंकि यहाँ पे उन्हें समझ आ रहा है कि इस रिश्ते को संभलने के लिए बात करना ज़रूरी है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नया स्टार्ट आपके रिश्ते में बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द आपके रिश्ते में एक एक प्यारा सा चेंज आएगा। कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आप दोनों को फिर से करीब ले आएगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। अ न्यू रोमांटिक साइकिल, यानी फिर से आपका बबल फेज शुरू होने वाला है, और ये बबल फेज ऐसा होगा जो फिर कभी ख़त्म नहीं होगा। ये दोनों कार्ड्स कितने प्यारे, कितनी प्यारी एनर्जी है। अ न्यू एक तो कम्युनिकेशन, ये चारों कार्ड, सभी कार्ड मुझे तो रिवाइज कर रही हूँ तो यू आर गुड इनफ एंड नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, और पर्सनल इश्यूज रीचेज, अपने पर्सनल इश्यूज पे वर्क कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, उन्हें पता है कि बात करके चीज़ें ठीक होगी। न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं स्टार्ट करने की। एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। फिर से आपका बॉल फेज शुरू होने वाला है, और द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आंसर जो आप पूछते थे उनसे, वो आंसर नहीं किया करते थे, अगर आपसे कुछ छुपाया भी करते थे तो अब वो कुछ नहीं छुपाएंगे, आपको सब 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 बताएंगे आके। नेक्स्ट, लक इज़ ऑन योर साइड। वो कह रहे हैं कि तुम मेरा भाग्य हो, तुम मेरा सौभाग्य हो। तुम जब तक ज़िंदगी में थे तब तक मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था, जब से तुम गए तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा वो फील कर पा रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो एक्शन लेने की कोशिशें कर रहे हैं। इसीलिए वो खुद को हील कर रहे हैं, इसीलिए अपनी एनर्जी को संभाल रहे हैं, ताकि वो आपके लिए एक्शन ले सकें। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी उन्हें पता है कि मेरा प्रॉस्पर रहना, मेरी लाइफ में मनी रहना ही इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आपको दुनिया की हर सुख सुविधा दे सकें। इसलिए वो प्रॉस्पेरिटी पे वर्क कर रहे हैं, और कुछ ऐसा काम शुरू किया है उन्होंने जिससे वो जल्दी ही काफ़ी अच्छे प्रॉस्पर हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, उन्होंने कॉन्फिडेंस अपने अंदर इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर है भी। लुक एट द बिगर पिक्चर। वो बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब जब मिलेंगे तो शानदार तरीके से मिलेंगे, हम फिर कभी जुदा नहीं होंगे, ऐसी उनकी कोशिशें हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। वो ये फील कर रहे हैं कि कोशिशें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इस टफ साइकिल का, इस सेपरेशन का अब सदा सदा के लिए अंत हो। तभी वो फील कर पा रहे हैं द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। आपकी सेपरेशन की ये साइकिल का एंड बहुत करीब है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। उनकी एनर्जी में ऐसा चेंज आ रहा है जिस वजह से वो ये फील कर पा रहे हैं कि उनसे कौन सी गलतियां हुई जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वो डिवाइन के मिरेकल्स पे बिलीव कर रहे हैं। वो ये फील कर पा रहे हैं कि डिवाइन चाहे तो पल भर में मिरेकल कर देंगे और हमारा रिश्ता संभाल लेंगे। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। वो फील कर पाते हैं कि
सेपरेशन कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है जो मिटाई ना जा सके, इसलिए इस सेपरेशन को वो कुछ नहीं मानते। वो यही मानते हैं कि दिल तो एक ही है, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, ये वो मानते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत थी, मुझे उस टाइम एडजस्ट करना चाहिए था। अगर मैं उस टाइम एडजस्ट कर लेता, कुछ तुम्हें वक्त दे लेता, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया, तुम्हें हमेशा वेट कराया। अगर मैंने वो वेट ना कराया होता तो रिश्ता आज इतना ख़राब नहीं होता। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वो फील कर पा रहे हैं कि अब समय आया है जो मैं एक्शन लूँ, क्योंकि अब भी अगर एक्शन नहीं लिया तो मैं तुम्हें खो दूंगा, ये वो फील कर पा रहे हैं। और उनकी एनर्जी है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कह रहे हैं कि मुझे अपने अंदर ऐसी स्ट्रेंथ लानी होगी, जो कि उनके अंदर आ गई है। उनमें ये स्ट्रेंथ आ गई है कि वो आपकी ओर फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। कुछ ना कुछ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, देखिए कोई ना कोई स्टेप वो आपकी ओर लेंगे, कुछ तो वो आपके फेवर में करेंगे। अब मैं नेक्स्ट डेस्क से उनकी एनर्जी चेक करती हूँ। नेक्स्ट डेस्क में एनर्जी उनकी देखती हूँ क्या आती है। पे टाइम, वही आया कि उस डेस्क से भी यही आया था कि वो आपको टाइम देना चाहते हैं। उन्हें फील है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं दिया जिसकी आपने हमेशा एक्सपेक्टेशन की थी। और नेक्स्ट उनकी फीलिंग है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। वो गॉड से हेल्प मांग रहे हैं, ग्रेस मांग रहे हैं, ताकि हमारा रिश्ता फिर से संभाल दीजिए। डिवाइन से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारा रिश्ता फिर से संभाल दिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग में सिर्फ आप ही चलते हो, कुछ और है नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना करना है, उन्हें अपना रिश्ता फिर से संभालना है, बस यही कोशिशें करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने माइंड को पूरी तरह से लगा रखा है कि किस तरह रिश्ता संभल जाए। सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन सिर्फ आप हो, उन्होंने आपको ही सिलेक्ट कर रखा है अपनी ज़िंदगी में। आपके सिवा वो कुछ और नहीं सोचते हैं, मजबूरी उनसे चाहे कुछ कराए। डू योर कर्मा, अपना कर्म कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कर्म, वर्क इज वर्शिप को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे अपने रिश्ते के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर मैंने कर्म नहीं किया, मैंने कर्तव्य नहीं निभाया, तो फिर ये रिश्ता मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ऐसी कुछ उनकी फीलिंग है। बी हम्बल, बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं आपके लिए। बहुत आप उन्हें आप पे दया आ रही है। उन्हें ये फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके प्रति उनसे इनजस्टिस हो गई। जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको दे नहीं पाए। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, वो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी वजह से मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। तुम जब तक मेरी ज़िंदगी में रहे तब तक मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता रहा। तुम परेशान मत हो, तुम अपने आप को निखारते जाओ। वो दुआएं दे रहे हैं आपको कि हे ईश्वर, मेरे इस पर्सन को सदा सलामत रखना और इसे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना। ऐसे वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं। फ्लो विद द रिदम, ईश्वर के जजमेंट को वो फॉलो भी कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ईश्वर जो करेंगे उनके लिए अच्छा ही करेंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि फ्लो विद, यानी वो ईश्वर के प्लान में एफर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ईश्वर अच्छा ही करेंगे। आपने आपने उन्हें सच्चा प्यार दिया है, इसलिए इसलिए उन्हें ये विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ अनजस्टिस नहीं करेंगे। और उन्हें पता है कि आप उन्हें मांगते हो तो ज़रूर रिश्ता संभाल देंगे। इसलिए फ्लो विद द रिदम, वो ईश्वर की बातों को ही फॉलो कर रहे हैं। चैरिटी, हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की हेल्प कर रहे हैं जिस तरीके से कर पा रहे हैं, मनी से और मेहनत से जैसे कर पा रहे होंगे। सरेंडर, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। उन्होंने रिश्ता ईश्वर के चरणों में रखा है कि हे ईश्वर, मेरे रिश्ते को अपने चरणों में रखिए और संभाल के रखिएगा। मेरे पर्सन को अपने चरणों में रखिए। उन्होंने रिश्ते को, आपको, खुद को ईश्वर के चरणों में बिठा दिया है कि आप ही रिश्ते को संभालोगे। स्टे कनेक्टेड विद इन, वो आपसे कह रहे हैं और ईश्वर से भी प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को मुझसे कनेक्टेड रखना। कभी मेरा पर्सन मुझसे ऐसा अलग ना हो जाए कि फिर हम कभी मिल ही ना पाए। प्लीज़ कनेक्टेड रखना। टाइम टू रिलैक्स, वो कह रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो लूँ, थोड़ा मैं अपनी जिम्मेदारियों से उबर जाऊँ। उसके बाद मुझे सिर्फ ये रिश्ता ही चाहिए। कुछ हो सकता है उनका जॉब, बिजनेस या फिर फैमिली कुछ ऐसे हो सकती है जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करके वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। प्योरिटी, उन्हें आपकी प्योरिटी पे पूरा ट्रस्ट है। उन्हें पता है कि आपने जिस प्योरिटी से उन्हें चाहा वैसा कोई नहीं चाह सकता। उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके सिवा कोई नहीं है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, वो कह रहे हैं कि तुम जो जानना चाहते हो, तुम मुझसे जो सवाल करोगे मैं उसका हर सवाल का जवाब दूंगा। तुम जो चाहते थे वो मैं विश अब पूरी करूंगी। तुम्हारी हर विश पूरी करना ही अब मेरा सपना है। शेयर योर वॉन्टीज, मैं अपने दिल की बातें तुमसे कहना चाहती हूँ और तुम्हारे दिल की बातें सुनना चाहती हूँ। वो अपने आप से अपने फीलिंग एक्सचेंज करना चाहते हैं। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड न्यू बिगनिंग, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उन्हें इस रिलेशनशिप की सच्चाई पे ट्रस्ट हो गया है। उन्हें ये विश्वास है कि ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्मों का रिश्ता है। तभी इतना ज़्यादा क्लोज है, तभी भुलाया नहीं जा रहा है। लाख कोशिशें कर ली उन्होंने भुलाने की, तब भी नहीं भुला पाए। इसलिए वो इस रिश्ते में नई शुरुआत की चाहत कर रहे हैं, आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दिल से आपको रेस्पेक्ट करते हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है।
पेशेंस, लेकिन पेशेंस बना के रखा हुआ है कि हे ईश्वर, ये पेशेंस, उन्हें पता है ना कि पेशेंस करने से हमेशा रिजल्ट अच्छा आता है, तो उन्होंने पेशेंस बना के रखा है कि ये पेशेंस एक ना एक दिन हमारे रिश्ते को फिर से संभाल देगा। तो वो बहुत प्यारी एनर्जी में आए हैं, डिवाइन ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं ताकि अपनी एनर्जी को वो एनहेंस कर सकें, अपनी एनर्जी को वो आपके काबिल बना सकें। जैसे आप भक्ति के पाथ पे चलते हो, ऐसे वो अपने आप को कर सकें ताकि आपके पास आके वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकें। वो मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअलिटी में, दोनों में अपने में वर्क कर रहे हैं ताकि वो आपको हर चीज़ दे सकें, आप मटेरियल वर्ल्ड की आपको खुशियाँ दे सकें और स्पिरिचुअलिटी में भी आपने जो चाहा था उस तरीके से वो आपके साथ भक्ति करते हुए आगे बढ़ सकें। इस एक्सपेक्टेशन के साथ इसी तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। एंड डियर व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।